पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश गम और गुस्से की आग में उबल रहा है। आतंकियों और उनके मददगारों को मिट्टी में मिलाने की मांग पूरा देश कर रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। पाकिस्तान का पानी बंद करने के फैसले के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकियों और उनके आकाओं को धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। पीएम मोदी की इस डायरेक्ट वार्निंग के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई। मीटिंग का दौर चल रहा है। दहशत में डूबे पाकिस्तान में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान ने इस बार चौंका दिया है। इस बार हिंदुस्तान कैसे स्ट्राइक करेगा, जल, थल और नभ से कैसे हमला करेगा, पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक कैसे होगी, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का दाना पानी खत्म करने वाले फैसले के बारे में जान। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं उनसे सबसे बड़ा फैसला क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। देखिए, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना सबसे बड़ा फैसला है। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पाद का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर करता है। दोनों देशों के बीच 3 जंग के बावजूद भारत ने यह समझौता बरकरार रखा था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया, जिससे पाकिस्तानियों के प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। करीब 15 करोड़ पाकिस्तानी बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े शहरों में पीने के पानी का संकट हो जाएगा। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान की 80% खेती पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में 23% शेयर कृषि सेक्टर का है और खेती चौपट होने से दाने दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज होगा। भूखमरी की नौबत आ सकती है वहां। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान के बिजली उत्पाद में 50% तक की कमी आ जाएगी। पाकिस्तान के मंगल, तारबेला हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम को पानी नहीं मिलेगा और बिजली उत्पादन क्षमता पाकिस्तान का कम हो जाएगा और पानी नहीं मिलने से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो ठप हो जाएगा। फिर बिजली की कमी से पाक में कई हिस्सों में ब्लैकआउट की नौबत तक आ जाए। पावर कट से औद्योगिक उत्पादन और उत्पाद तो गिरेगा ही, रोजगार का संकट भी बढ़े। सिंधु जल समझौता रद्द करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान से गीदड़ भभकियां भी आनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और नई दिल्ली में उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सर्वाइवल की बात आ जाएगी और पानी नहीं बचेगा तो फिर खून की नदी बहेगी। इन दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो फिर खून ही बहेगा। फिर तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान इसका भर, क्योंकि जो ये तो सर्वाइवल की जंग हो जाएगी ना, तो फिर आप सोचिए कि हम क्या करेंगे। और ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान कोई 1971 का ये पाकिस्तान नहीं है जिसमें आप साजिशें करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। ये 1998 के बाद का पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ दिया हुआ है और हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है इस वक्त। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्या करे, इसलिए उलूल जुलूल उटपटांग बयान पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहे। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में किस कदर खलबली मची है वो आपने देखा। अब बात आती है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों पर थल यानी कि जमीन से हमले। माना जा रहा है कि इस बार भारत ऐसा बदला लेगा कि दुनिया देखेगी, क्योंकि इस बार माहौल और देश का मूड ऐसा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए भारत के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है वो आपको बता देता हूं। देखिए, पहला ऑप्शन जो है स्पेशल ऑपरेशन का है। ऐसे में एलओसी पर युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। पीओके में स्पेशल फोर्सेस का टारगेटेड ऑपरेशन किया जा सकता है।
स्पेशल ऑपरेशन में पीओके में टारगेट कर आतंकियों का खात्मा किया जा सकता है और लगे हाथ पीओके से पाकिस्तान का अवैध कब्जा भी हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड वॉर का, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आतंक के खात्मे के मिशन के साथ पाकिस्तान पर अटैक कर। हालांकि इस अटैक में टारगेटेड टेरिटरी तक ही युद्ध का दायरा रहेगा और फिर पाकिस्तान में मौजूद हर आतंकी कैंप, हर आतंकी सरगना, आतंक के हर सिंडिकेट का सर्वनाश करके इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज किया जा सकता है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि पहलगाम के गुनहगारों को पाताल में ढूंढकर मारेंगे। अब सवाल है कि इस बार पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, उसका फुल एंड फाइनल इलाज करने के लिए भारतीय सेनाएं किन हथियारों, किन यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकती, वो भी आपको बताते हैं। आर्मी की बात करें तो सेना की 15 कोर श्रीनगर और 16 कोर जम्मू की विक्टर फोर्स, जो कि कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक्सपर्ट है, ये ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। एयरफोर्स से मिराज 2000, राफेल और सुखोई 30 MKI जेट्स के साथ ड्रोन जैसे हेरोन और सर्चर का इस्तेमाल हो सकता है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएम मोदी की डायरेक्ट वार्निंग के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ, आतंकियों और नेताओं के साथ बैठक की है। नवाज शरीफ भी लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए, यानी कि पाकिस्तान इस वक्त डर से थर-थर कांपने लग गया है। और अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के दुश्मनों के ऊपर नभ यानी कि आसमान से कैसे हमला हो सकता है और इस हमले में हिंदुस्तान के टारगेट पर कौन कौन है ये भी देख लीजिए। रावलकोट सैफुल्लाह खालिद का ऑपरेशन बेस, ये लश्कर का मेन ट्रेनिंग सेंटर। मुजफ्फराबाद आतंकी संगठनों का हेडक्वार्टर, यहां पर लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप एक्टिव है। कोटली और बाग इंटेलिजेंस के मुताबिक यहां पर आतंकी रैलियां और ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। नखयाल और हाजिरा ये घुसपैठ के लिए प्रमुख लॉन्च पैड्स हैं। जो आतंकी हिंदुस्तान में आते हैं उनको यहीं से भेजा जाता है। ये लॉन्चिंग पैड की तरह इस जगह को इस्तेमाल किया जाता है, नखयाल और हाजिरा। और एक एक करके कैसे जल, थल और नभ यानी कि 3 दिशाओं से कैसे पाकिस्तान पर अटैक जब होगा तो पाकिस्तान का संभलना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, उनका खात्मा जब होगा तो सोचिए कि पाकिस्तान के सीने पर कैसे सांप लौट रहा होगा। और जिसे पाकिस्तान छद्म युद्ध के लिए इस्तेमाल करता है उसका पूरी तरीके से अंत हो जाएगा।
इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताता हूं, पूरे जम्मू कश्मीर आतंक के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। आतंकियों के पूरे जम्मू कश्मीर में तलाशी जारी है। बैसरन घाटी के आसपास सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आतंकियों की जम्मू कश्मीर में तलाशी की जा रही है। बैसरन घाटी के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह वही टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। अब यहां इस पूरे इलाके में, घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों की तस्वीर सामने आ चुकी है। आतंकियों ने जब हमला किया था उस वक्त का वीडियो आप देख रहे हैं। ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे जुल दे यार तुम मौत ही कश्मीर गेंद है। ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पहलगाम हमले के बाद भारतीय सैनिक आतंकियों को पाताल से भी तलाशने में जुट गए। हालांकि अभी भी सुरक्षा बलों को शक है कि आतंकी बैसरन घाटी के आसपास ही छिपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि बैसरन घाटी की बनावट ऐसी है कि वहां आतंकियों को ढूंढना आसान काम नहीं होगा। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल ठान चुके हैं कि आतंकियों को अंतिम रास्ता दिखाकर ही वो मानेंगे और ऐसे में आसपास के इलाकों में उनकी तलाश जारी। बैसरन घाटी पीर पंजाल रेंज से घिरी हुई एक पूरी घाटी है जहां पर उनकी तलाश की जा रही है। कई आतंकी इन चोटियों पर तो डेरा नहीं डाले हुए हैं, वहां तो नहीं बैठे हुए हैं, इस बात की आशंका है। आपको बता दूं कि पहलगाम में पीर पंजाल रेंज की ऊंचाई 2082 से 3909 मीटर तक और लिद्दर नदी किनारे भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। कई इस नदी के किसी किनारे पर तो आतंकी छिपे हुए नहीं हैं। इस नदी की करीब 73 किलोमीटर की लंबाई है जो कि कोलाहोई ग्लेशियर से निकलती है। बैसरन घाटी के ऊपर ही कोलाहोई ग्लेशियर मौजूद है जहां से यह नदी निकलती है। बैसरन घाटी से लगे देवदार के घने जंगलों में भी इनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि बैसरान घाटी के किनारे घने जंगल मौजूद हैं। क्या आतंकी वहां भी छिपे हुए हो सकते हैं, इसलिए इस इलाके को भी खंगाला जा रहा है। आपको बता दूं कि बैसरन घाटी देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ इलाका है। यहां पर घने जंगल हैं देवदार के पेड़ के, और टनल की भी तलाश की जा रही है। कहीं ऊंची ऊंची चोटियों से घिरी घाटी में आतंकी किसी टनल में या टनल बनाकर तो नहीं छुप गए हैं, बैठे तो नहीं हुए। बर्फीली गुफाओं में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा जंगलों में भी तलाशी अभियान को चलाया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। दरिया में खून बहाने की धमकियां आने लगी। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उनका देश 1972 वाला पाकिस्तान नहीं है, बल्कि 1998 वाला पाकिस्तान है। यानी कि इशारों में एटम बम तक की धमकियां दी जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर और आपको बता दें, पहलगाम हमले पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को आतंकवादी घोषित करे अमेरिका, पाकिस्तान को आतंक प्रायोजित करने वाला देश घोषित करे अमेरिका, और आसिम मुनीर और उसामा बिन लादेन एक जैसे, ये माइकल रूबिन की तरफ से बयान दिया गया। The only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same, and their end should also be the same. माइकल रूबिन ने यह भी कहा है कि हमास की तरह आईएसआई का खात्मा किया जाना चाहिए। अब भारत को पाकिस्तान की गले की नस काटने की जरूरत। आईएसआई के साथ भारत इजराइल जैसा एक्शन ले। ये तमाम बातें माइकल रूबिन की तरफ से कही गई। Well, certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein.
What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Hamas, and frankly, it's now the duty of India to do to Pakistan and to Pakistan's ISI what Israel did to Hamas. It's time to wipe out the leadership of the ISI, to treat them as a designated terror group.